मल्टीमीडिया देखने के लिए पहले हम 32 इंच की टीवी लेकर आए, उससे मन भर गया। बड़ी स्क्रीन चाहिए, 43 इंच का लेकर आए, उससे भी मन भर गया। अब सोच रही 55 इंच का लेने के लिए। अब देखिए हमारे पास डोरेमोन की कोई स्मॉल लाइट है, बिग लाइट तो है नहीं, जिसको हमने टीवी पे लगाया और वो टीवी बड़ी या छोटी हो गई। ठीक है, क्या इलाज है दोस्तों इसका? टीवी को बड़ी छोटी कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन इसका एक इलाज है, वो भी बजट में आने वाला इलाज है। ये है दोस्तों प्रोजेक्टर, और इस प्रोजेक्टर का नाम है पिक्सपैक OG Pro। 14,500 ल्यूमेंस के साथ 3 GB रैम, 64 GB स्टोरेज, जो कि काफी बड़ी स्टोरेज है दोस्तों इस प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग। प्राइस क्या है मैं अभी आपको बताऊंगा। प्लस दोस्तों एंड्रॉइड 12 पे ये ऑपरेट होता है। 40 इंच से लेके 400 इंच तक की आप स्क्रीन बना सकते हैं। डेफिनेटली किसी भी बिग लाइट स्मॉल लाइट की जरूरत नहीं है। जितनी वॉल के पास रखोगे, जितनी अपनी स्क्रीन के जिस पे आप प्रोजेक्ट करना चाहते हो उसके पास रखोगे, उतनी छोटी स्क्रीन, जितना दूर ले जाओगे उतनी बड़ी स्क्रीन। 40 इंच से 400 इंच तक ये कंपनी क्लेम करती है दोस्तों। इसका पूरा रिव्यू करेंगे, ये प्रोजेक्टर लेने लायक है या नहीं है, क्या क्या कमी है, क्या क्या अच्छाइयां हैं इस प्रोजेक्टर में। और एक मेरे माइंड में जो प्रोजेक्टर की छवि होती थी वो आप लोगों के भी मन में होगी जिन्होंने आज तक प्रोजेक्टर यूज नहीं किया है। वो चाहते हैं कि LED से हम प्रोजेक्टर पे शिफ्ट हों। तो उनके लिए दोस्तों कैसा रहेगा, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा, सब कुछ खुलकर इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इस प्रोजेक्टर को मैं पिछले 1 हफ्ते से कंटिन्यूअस यूज कर रहा हूं, इसलिए मैंने किसी और गैजेट को टेस्ट नहीं किया है, ना किसी साउंड बार को टेस्ट किया है, ना किसी और चीज को। सिर्फ इस प्रोजेक्टर पे मैं अपना टाइम दे रहा हूं। और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया 3 GB रैम, 64 GB स्टोरेज, जिस प्राइस रेंज में आता है उसमें ये बहुत रेयर बात है। शायद ही किसी और प्रोजेक्टर में आपको देखने के लिए मिले। एंड्रॉइड 12 पे आता है। और दोस्तों सही बता रहा हूं, किसी तरीके की कोई लैगिंग देखने के लिए नहीं मिली, किसी भी तरीके का कोई डिले देखने के लिए नहीं मिला। दोस्तों ये प्रोजेक्टर बहुत ही स्मूथली वर्क कर रहा है, बहुत ही फास्ट वर्क कर रहा है। इवन इसके प्ले स्टोर से जाके मैंने कुछ गेम्स भी खेले जो कि दोस्तों काफी स्मूथली चल रहे, कोई भी किसी भी तरीके का फ्रेम ड्रॉप मैंने नोटिस नहीं किया। सोचो इसमें गेम कंसोल लगा के बड़ी स्क्रीन पे गेम खेलने का मजा कितना 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 डबल, ट्रिपल, 4x हो जाएगा। अब दोस्तों सीधा बात करते हैं प्रोजेक्टर की मेन बॉडी की। सामने की तरफ हाई क्वालिटी लेंस मिल जाता है जो कि कैसी पिक्चर क्वालिटी वो देता है आपको मैं अभी बताऊंगा। साइड में दोस्तों मिल जाता है आयर ब्लास्टर और एक कैमरा जो कि ऑटो फोकस, ऑटो कीस्टोन और ऑब्स्टिकल को डिटेक्ट करता है। और दोस्तों सामने की तरफ जो पूरी फिनिशिंग दी गई है ना, ये है फैब्रिक फिनिशिंग। साइड में दोस्तों वेंटिलेशन सिस्टम काफी बढ़िया दिया गया है। एक तरफ आपको हाई डेंसिटी डस्ट फिल्टर और 10 वॉट का स्पीकर मिल जाता है, और एक तरफ दोस्तों फैंस मिल जाती हैं इसकी हीट को बाहर निकालने के लिए। अब दोस्तों मैं यहाँ पे एक चीज बहुत जरूरी बात बोलना चाहूंगा। बहुत से लोगों को वो प्रोजेक्टर चाहिए, वो बोलते हैं कि बिल्कुल हीट ना हो, प्रोजेक्टर भी अच्छी क्वालिटी का और बिल्कुल हीट ना हो। देखिए दोस्तों इसके अंदर भी मदरबोर्ड लगा हुआ है, प्रोसेसिंग चल रही है, और जहां प्रोसेसिंग चलती है कहीं ना कहीं हीट रिलीज होती है। इसकी हीट को निकालने के लिए ही फैन लगाए गए हैं। तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि इसमें हीट नहीं होती या कुछ भी, हीट होता है, इसलिए दोस्तों वेंटिलेट करने के लिए इसमें फैन दिए गए हैं। और एक चीज और दोस्तों, ओवर हीटिंग से भी आपको बचाना पड़ेगा। इन केस जैसे कि बहुत ही ज्यादा गर्मी का मौसम है और उसमें आप इसे कंटिन्यूस 10-12 घंटे चलाए जा रहे हो, वहां दोस्तों उस चीज से थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा रेस्ट देना पड़ेगा। जो बड़े बड़े दोस्तों प्रोजेक्टर्स होते हैं वहां बहुत ठंडे एनवायरनमेंट की जरूरत पड़ती है, तो डेफिनेटली एनवायरनमेंट को थोड़ा सा कूल डाउन करना या फिर बीच बीच में इसको रेस्ट देना। हाँ, लेकिन हम ऐसा बोल सकते हैं दोस्तों कि ओवर हीटिंग का इशू इसमें नहीं है कि बहुत ज्यादा गर्म हो गया हो थोड़ी सी देर चलने के बाद, 1-2 घंटे चलने के बाद, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वेंटिलेशन सिस्टम काफी अच्छा है, कंट्रोल हीट को ये कर लेता है। बैक साइड की दोस्तों हम बात करें, जरूरी बटन कंट्रोल्स मिल जाते हैं, पावर पोर्ट मिल जाता है, VGA मिल जाता है, 2 USB पोर्ट मिल जाते हैं, HDMI 2.1 पोर्ट मिल जाता है, और दोस्तों ये HDMI पोर्ट इसके बॉक्स में ही निकलता है। एक ऑडियो वीडियो कंपोजिट पोर्ट मिल जाता है, हेडफोन जैक मिल जाता है, LAN, इसमें आप ईथरनेट के थ्रू डायरेक्टली हाई स्पीड इंटरनेट का मजा ले सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। और दोस्तों इसकी टॉप की बात करें, ये डिस्क जैसी जो डिजाइन इन्होंने दिया है दोस्तों, बहुत ही मस्त लगता है देखने में। साइड में पिक्सपैक की ब्रांडिंग। इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए आपको एक रिमोट मिल जाता है, बहुत ही कॉम्पैक्ट है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ज्यादा कीज नहीं दी गई है। इसमें आप देखेंगे नीचे की तरफ फोकस को एडजस्ट करने के लिए भी कीज मिल जाती है। लेकिन इसका दोस्तों ऑटो फोकस इतना जबरदस्त है कि मुझको अभी तक तो इस कीज की जरूरत नहीं पड़ी एडजस्ट करने के लिए। ऑटो फोकस जो है बहुत ही स्मार्टली वर्क करता है। हाँ, मुझे यहाँ थोड़ा सा एक ड्रॉबैक दोस्तों लगा कि यहाँ पे आप इसको वॉइस कमांड नहीं दे सकते हो, तो आपको यूट्यूब पे सर्च करना है, आपको थोड़ा सा टाइप वगैरह करना पड़ता है, या फिर आप कास्ट कर सकते हैं अपने मोबाइल टैबलेट के थ्रू। अदरवाइज ये फीचर होता तो अच्छा होता। लेकिन दोस्तों अगर आप वॉइस कमांड देना चाहते हैं तो फायर टीवी स्टिक को HDMI इन पोर्ट में आप इसके अटैच कर सकते हैं, उसके थ्रू आप फिर वॉइस कमांड दे पाएंगे। अब दोस्तों मैं जल्दी जल्दी बात कर लेता हूं अपने फर्स्ट एक्सपीरियंस की, जब मैंने इसको पहली बार चलाया तो कैसा लगा। दोस्तों मैं आपको बताऊं, जो मेरे
दिमाग में एक इमेज थी वो ओल्ड स्कूल वाली, कि पुराने जैसे स्कूलों में या किसी ऑफिस में वो रिप्रेजेंटेशन के लिए प्रोजेक्टर यूज होते थे। साफ साफ दिखता था कि दीवार पे कुछ चीज प्रोजेक्ट हो रही है, पीछे दीवार है ना। तो एक वो इमेज रहती है। डल कलर्स होंगे, हाँ ठीक है, फीकी फीकी सी ब्राइटनेस होगी, सारे बल्ब बंद कर देंगे तो थोड़ा सा चलो और ब्राइटनेस बढ़ जाएगी। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं था। मैंने इसको सबसे छोटी स्क्रीन बनाई, 40 से 45 इंच तक की आप सबसे छोटी छोटी स्क्रीन बना सकते हो उसको, दीवार के पास रखे, 4 से 5 फीट के बीच में। तो दोस्तों उस केस में अगर आप लाइट बंद करके इससे, जैसे 40 से 45 इंच की स्क्रीन भी काफी वैसे बड़ी होती है, ये इसका स्टार्टिंग है, उस केस में तो दोस्तों इतना ब्राइट है, इतना ब्राइट है कि कोई इंसान बाहर से आएगा ना आपके रूम के अंदर और लाइट सारी ऑफ है तो बिल्कुल भी नहीं बता सकता कि प्रोजेक्टर है या एक एलईडी है, वो भी अच्छी क्वालिटी की पैनल के साथ। जी हाँ दोस्तों, कलर्स इतने एकदम पॉपअप होके आ रहे हैं, इतने विविड कलर्स हैं दोस्तों। शार्पनेस, शार्पनेस और डिटेलिंग, मतलब एक प्रोजेक्टर से एक्सपेक्ट कर पाना दोस्तों थोड़ा सा मुश्किल है। हालांकि टेक्नोलॉजी दोस्तों बहुत आगे बढ़ चुकी है, तो प्रोजेक्टर इतना कमाल कर रहे हैं रियली में। और जैसे कि मैंने आपको बताया, ब्राइटनेस तो इतनी ज्यादा है दोस्तों कि हो सकता है कुछ देर बाद आपको ब्राइटनेस उल्टा कम करनी पड़ जाए अगर आप इससे छोटी स्क्रीन बनाते हो। हालांकि 40 से 45 इंच छोटी नहीं होती, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। अब जैसे जैसे आप इस प्रोजेक्टर को दूर 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 करते जाओगे, स्क्रीन आप बड़ी कर सकते हो। कंपनी बोलती है 450 इंच तक आप बना सकते हो। मेरे हिसाब से 100-125 इंच बहुत है। उसके बाद दोस्तों क्वालिटी में बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा और ब्राइटनेस भी फिर उतनी नहीं रहेगी, तो उतनी मैं सलाह नहीं दूंगा, ना इतनी की कोई ज़रूरत है। होम के अंदर 100-125 इंच की स्क्रीन 30, 40, 45, 50 जने तक भी एक साथ बैठ के इंजॉय कर सकते हो मल्टीमीडिया कंटेंट को। दोस्तों कलर्स की मैं बात करूं, कलर्स दोस्तों बहुत ज़्यादा विविड हैं, पंची हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत ही ज़्यादा वो एकदम कलर गैमेट बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी या क्यूलेट वाला आपको मज़ा आ जाएगा, ऐसा तो नहीं है। लेकिन हाँ दोस्तों, 20,000 से 25,000 रुपये के जो आपके आईपीएस और ये वीए पैनल होते हैं, उनको दोस्तों अच्छी खासी टक्कर दे सकता है और बहुत सारे टीवीज को बीट भी कर देगा बहुत इजीली। इसके दोस्तों ब्लैक्स जो हैं वो भी दोस्तों एक वीए पैनल के टाइप का मजा दे रहे हैं यहाँ पे दोस्तों। ब्लैक भी दोस्तों काफी अच्छे हैं, कुल मिला के थोड़ा सा उम्मीद से ऊपर ही है मामला, कलर्स, ब्राइटनेस और शार्पनेस, डिटेलिंग के अंदर भी। अब दोस्तों जो भी आप मल्टीमीडिया देखोगे, सिंपल सी चीज है कि साउंड का कोई सोर्स होना चाहिए। इसका जो 10 वाट का स्पीकर है, उसके जो मिड्स हैं, जो डायलॉग्स हैं, यानी कि जो ह्यूमंस की जो आवाज होती है दोस्तों बहुत अच्छी आती है। तो न्यूज कमेंट्री वगैरह देख रहे हो, मूवी देख रहे हो, तो हाँ आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपको बेस ज्यादा चाहिए, बहुत ज्यादा डिटेलिंग चाहिए, बहुत ज्यादा लाउडनेस चाहिए, अलग से एक साउंड बार आप इसकी HDMI इन पोर्ट में जोड़ सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। दोस्तों यहां मुझे थोड़ा सा एक ड्रॉबैक लगा, मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा इस चीज का। HDMI इन पोर्ट में अगर आपने फायर टीवी स्टिक लगाई हुई है तो आपको साउंड बार को अटैच करना पड़ेगा AUX या फिर ब्लूटूथ के थ्रू। अच्छी बात दोस्तों, अच्छी बात यह है, ब्लूटूथ के थ्रू जब मैंने साउंड बार को कनेक्ट किया, किसी भी तरीके की नोटिसेबल लैगिंग मुझे देखने के लिए नहीं मिली, कोई भी लेटेंसी देखने के लिए नहीं मिली, काफी अच्छा वर्क कर रहा था। इवन गेम के दौरान भी साउंड बार में अच्छा मजा आ रहा था। एक और चीज दोस्तों, ये किसी भी तरीके के डॉल्बी एटमॉस या डॉल्बी डिजिटल जैसे फॉर्मेट्स को सपोर्ट नहीं करता। अब आप बोलोगे नहीं करता तो क्या हुआ, HDMI इन पोर्ट तो है, फायर टीवी स्टिक लगा सकते हैं, उससे हम डॉल्बी का मजा ले सकते हैं। नहीं दोस्तों, उधर दोस्तों डॉल्बी का मजा लेने के लिए 2 HDMI पोर्ट होने जरूरी थे, एक HDMI इन, एक HDMI ARC पोर्ट, जिसके थ्रू HDMI इन में आप फायर टीवी स्टिक लगाते, फिर आपको पास थ्रू मिलता है डॉल्बी का, उससे आप साउंड बार कनेक्ट करते, फिर वो साउंड बार में आप डॉल्बी का मजा ले सकते थे। लेकिन क्योंकि इसमें सिंगल HDMI पोर्ट है, या तो फायर टीवी स्टिक लगा लो या फिर साउंड बार लगा लो। फायर टीवी स्टिक लगाओगे, साउंड बार को ब्लूटूथ और AUX के थ्रू कनेक्ट करना पड़ेगा आपको। ये दोनों ही जो कनेक्शन है डॉल्बी एटमॉस, डॉल्बी डिजिटल को सपोर्ट नहीं करते, तो कीप इन माइंड। रिजोल्यूशन की दोस्तों बात करें, 1080 पिक्सल इसका नेटिव रिजोल्यूशन है, लेकिन 4K तक ये आराम से प्रोसेसिंग कर सकता है, रेंडरिंग कर सकता है, 4K तक सपोर्ट कर सकता है। इसलिए दोस्तों जब आप 1080 पिक्सल से 4K पे डायरेक्ट स्विच करोगे, आपको 19-20 या 19-21 का ही डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। कहने का मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा। जैसे कि एक 4K अगर इसका नेटिव रेजोल्यूशन होता तब हमें देखने के लिए मिलता है, लेकिन 1080 पिक्सल हो, 4K हो या फिर 2K हो दोस्तों, शार्पनेस इस कोने से लेके इस कोने तक, सेंटर से लेके कोने तक बिल्कुल यूनिफॉर्मली फैली हुई है, कहीं भी अनइवननेस नहीं है, इवन तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है, शार्पनेस भी, ब्राइटनेस भी एंड डिटेलिंग दोस्तों कमाल।
अब मैं दोस्तों एक चीज आपसे और डिस्कस करना चाहूंगा, यहाँ पे 4K वीडियोस जैसे कि 3 तरीके की होती है, 4K 30 fps, 4K 60 fps, 4K 60 fps HDR। तो 4K 30 fps, 4K 60 fps आराम से स्मूथली वर्क कर रहा है यूट्यूब के अंदर, और 4K 60 fps HDR के अंदर वहां आपको थोड़ी थोड़ी फ्रेम ड्रॉप्स, लैगिंग, बफरिंग देखने को मिल सकती है। तो उसका मजा लेने के लिए आपको अगेन जैसे कि बताया मैंने, फायर टीवी स्टिक लगानी पड़ेगी। और दोस्तों उसका एक फायदा और है फायर टीवी स्टिक का कि OTT प्लेटफॉर्म से और ज्यादा हायर क्वालिटी में आप कंटेंट एंजॉय कर सकते हो इस प्रोजेक्टर के अंदर। और दोस्तों ये जो स्क्रीन है, इसके कलर्स हैं, इसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। इस रिमोट की 3 लाइन वाले स्विच को दबा के दोस्तों आपको कलर्स के मोड देखने के लिए मिलते हैं डिफरेंट डिफरेंट। ये दोस्तों स्टैंडर्ड मोड पे बाय डिफॉल्ट आपको मिलता है, लेकिन अगर आप लॉन्ग आवर्स के लिए देख रहे हो तो आप सॉफ्ट पे रखिए। और दोस्तों अगर आपको पंची भड़काओ थोड़े से कलर चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा सॉफ्ट करना है, तो आप विविड मोड पे डाल सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आपको देखना है 3-4 घंटे 5 घंटे के लिए, तो सॉफ्ट पे रखिए। ये मेरी वैसे पर्सनल एडवाइस है, आपका पर्सनल चॉइस है कि आप किस मोड पे रखें। इसके ऊपर दोस्तों आपको HDR ऑन या ऑफ का मोड मिलता है। यूट्यूब के दोस्तों जब मैंने अंदर HDR वीडियोस चलाई तो ये केवल उसी में वर्क करता है, वैसे आपको फर्क नजर नहीं आएगा, ठीक है। तो और एक चीज और बताऊं मैं, HDR मोड ऐसा मत समझ लेना कि कोई आपका कंटेंट है और वो HDR में नहीं है तो उसको HDR बना देगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसके इनबिल्ट एक फीचर दिया गया है जो कि HDR वीडियोस आप प्ले करोगे तभी ये ऑन ऑफ वर्क करेगा, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। दोस्तों देखिए बहुत होगी तारीफें, ठीक है, प्रोडक्ट अच्छा है, कुछ थोड़ी बहुत कमी मुझे लगी वो भी मैंने आपको डिस्कस की। लेकिन दोस्तों आफ्टर सेल सर्विस का क्या, कंपनी यहाँ क्लेम करती है आपको बिल्कुल डोर स्टेप सर्विस देती है। किसी भी तरीके की कोई ऐसा नहीं है आपको सर्विस सेंटर लेके दूसरे शहर या फिर बहुत दूर ट्रैवल करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। घर पे ही आपको सर्विस मिल जाएगी। इस प्रोजेक्टर का जो प्राइस है वो है दोस्तों 26,999 इसकी वेबसाइट के ऊपर। आप VFM कूपन कोड यूज कर सकते हो, 4,000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा और फाइनल प्राइस जो आपको पड़ेगा 22,999 का पड़ जाएगा दोस्तों। तो डेफिनेटली इस वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिए, सैंपल मैंने साथ के साथ शेयर किए। हालांकि कैमरे से आप बिल्कुल आंखों वाला तो एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, लेकिन जो मैंने बताने की कोशिश की उससे आप थोड़ा बहुत जज कर सकते हो। तो मैं चलता हूं दोस्तों, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी दोस्तों ये बोलूंगा कि प्रोजेक्टर मेरी तरफ से पास है, लेने लायक है, और इन कंपैरिजन जिसको बड़ी 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 स्क्रीन चाहिए वो डेफिनेटली इसको बाय कर सकता है दोस्तों। तो सब चीज़ें डिटेल आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। मैं चलता हूँ, बाय।